हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस। मैं मिथिलेश कुमार आप सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो लेकर लॉन्च कर रहा हूं, जिसे आप देखिए और समझिए और अपना नोटबुक तैयार कीजिए। ठीक है, आप सभी को समझ में आएगा, ध्यान ले देखिएगा। तो हम चलते हैं, हमारा पार्ट 1 वीडियो पहले जो हुआ था और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 है। अब देखिए ध्यान से। यहाँ पर हम देखेंगे कि बी बड़ा है 2 से। बी बड़ा है 2 से हम पहले वीडियो बना चुके हैं, और इसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो पहले का वीडियो हमारा देख लेंगे, पार्ट 1। बी बड़ा है 2 से, तो 2 जो हो जाएगा ये आ जाएगा भाजक बन जाएगा, भाजक। और जो ए है इसको भाज्य माने हैं। तो हम चलते हैं वही जो सूत्र चले थे यूक्लिड की विभाजन प्रेमिका के अनुसार, ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है। तो हम चलेंगे ए बराबर उस तरफ जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पे 2 भाजक गुणे भागफल प्लस आर जो नीचे होता है वो क्या होता है, शेषफल। तो नीचे शेषफल हो गया। तो ए बराबर यानी जो 2 था ये किसका मान है, तो बी क्यूब होता है, क्योंकि होता है ए बराबर होता है बी क्यूब प्लस आर। तो जो बी होता है बी क्यूब प्लस आर, तो बी के सामने यानी क्यू के बगल में जो 2 है यानी मल्टीप्लाई है 2 क्यू हो जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा। तो बी का मान क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। इसलिए हम समझेंगे अगर ए बराबर 3 क्यू प्लस 1 दिया रहा है तो हम समझेंगे कि बी का मान 3 हो गया। उसी तरह जैसे ये समझे है कि जो ए बराबर आया था 2 क्यू प्लस 1 आर जो होता है इसमें, और जो आपको बता रहे हैं कि जो आर का मान होगा अगर 2 तक दिया रहेगा तो चलेंगे 0,1 तक आएगा। अगर आर के मान अगर बी के मान 8 है तो आर के मान चलेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ चलेंगे। वही तरह समझना है कि अगर 3 क्यू प्लस 1 दिया रहे 3 क्यू प्लस 1 दिया रहेगा तो हमको जो मान लिखना होगा, यानी हम पूछेंगे कि आपसे बताइए आप कि बी के मान क्या होगा, तो आपको बी के मान 3 होगा। 3 बोलना होगा, आप सभी को 3 बोलना होगा, क्योंकि हम समझा चुके हैं। देखिए ध्यान से कि जो क्यू का बगल होता है वो जो मान होता है बी का निकला है मान, तो उसी तरह क्यू का बगल में जो है 3 है तो बी का मान क्या होगा, 3 होगा। और आर की जो मान होगा वो चलेंगे 0 से शुरू होता है, 0 से, ध्यान दीजिएगा। तो 0, 1, 2, क्योंकि जो अगर 3 तक है तो चलेंगे आर के मान 2 तक। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा ये चीज। तो इसलिए बताया है कि कितना लोग सोचते होंगे कि 9m प्लस 1 आता है, 3m प्लस 1 आता है, तो कैसे कैसे हम जानेंगे कि बी के मान हुआ। इसलिए हम यह वीडियो हम बनाया है आप लोगों के लिए कि ऐसे पार्ट 1 हम बना चुके हैं, इसलिए बनाया है कि आप समझिए यहाँ पे कि बी के जो मान होता है कहाँ से कैसे बी का मान होता है। ठीक है, तो आप सभी समझ में आ गया होगा, उम्मीद है हमें। और हम चलते हैं अब प्रश्नवाली एनसीईआरटी का प्रश्नवाली 1.1 चलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्नवाली 1.1 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग समझा चुके हैं, एग्जाम्पल में थ्योरी बता चुके हैं, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप होमवर्क बना सकते हैं घर पे, इसको हल कर सकते हैं। लेकिन हम आपको जो लोग समझ नहीं पाए होंगे उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, और आप ध्यान से समझिए। ठीक है, तो इसका प्रश्नवाली 1.1 का पहला सवाल जो है
135 और 225, 135 और 225, इसका एचसीएफ निकालना है, यूक्लिड विभाजन से निकालना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम तो जान चुके हैं, तो देखेंगे कि दोनों में से बड़ा संख्या कौन है। तो हम दोनों में से बड़ा संख्या जो है 225 आ गया। 225 बड़ा है 135 से, 225 बड़ा हो गया 135 से। तो 135 जो है भाजक बन जाएगा 135, और 225 जो होगा पता है ना क्या बन जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो हम भागा देंगे, सबको हम सिखा दिए हैं भागा देने का। जिसको भागा देने नहीं आता होगा वो क्या करेंगे, गुणा करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर 135 को चल रहे हैं एक मर्थ में, तो 135 से 1 से गुणा करेंगे तो 135 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे। ठीक है, तो 0 और इसमें 2 12 हो जाएगा, 3 घटेगा तो 9, ये कट जाएगा। ठीक है, समझ गए बात। तो 90 बच गया। अब बताइए कि 90 से बड़ा कौन हो गया, तो 135 हो गया। लेकिन इसके पहले हम चलते हैं अपना स्टेप पर। ठीक है, तो हमारा स्टेप जो था, पहले कौन निकलेगा, भाज्य बराबर, तो भाज्य निकलेगा 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। ये चीज हम बना रहे थे पहले एग्जाम्पल में, आप लोग का इस चीज हम तो समझाए थे। अब देखेंगे 90 से बड़ा कौन हो गया, तो 90 से बड़ा तो 135 हो जाएगा। तो छोटा जो तो बाहर होता है और बड़ा कहाँ होता है जी, तो अंदर होता है। समझ रहा है ना, तो 135 जो हो जाएगा अंदर हो जाएगा। तो इसको भी भागा देंगे, तो 90 से 1 से भागा देंगे तो 90 आ जाएगा। अब देखिए 5 के 5 हो जाएगा, 0 घटेगा तो 5 हो जाएगा, और ये 3 में से 9 नहीं घटेगा, 13 हो जाएगा, 9 घटेगा तो 4 बचेगा। ठीक है, कितना आ गया जी, 45 आ गया। तो अब इसको भी हम बाहर निकालेंगे, तो 135 बराबर लिखेंगे 90 गुणे 1 प्लस नीचे कितना बचा है बाबू, 45। समझ रहे हैं ना, तो क्या आ गया 45। अब हम देखेंगे फिर इसको कि अब कौन बड़ा हो गया जी, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कौन बड़ा हुआ। तो इसमें बड़ा हो गया 90, तो 90 कहाँ आ जाएगा जी, अंदर आ जाएगा। तो 45 से 2 से भागा देने के बाद क्या आ जाएगा जी, 90। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको भी सजाएंगे, तो लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। जब तक 0 नहीं आएगा हम उसको हल करेंगे। ठीक है, और जब तक अगर 0 नहीं आएगा तो हल करेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो छोड़ देंगे। अब 0 आ जाएगा तो हमारा वो जिससे कटेगा वही हमारा मौसा होगा। तो एचसीएफ बराबर जो होगा इसका आंसर 45। ठीक है, यही हमारा आंसर। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले वीडियो पर। तो अगला क्वेश्चन है, एक 196 और 38 220। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट है। पार्ट दूसरा है 196 और 38 220। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे। अब इसको बनाएंगे तो देखेंगे कैसे बनाना है। फिर से देखिए ध्यान से, बड़ा हो गया 38 220, 38 है 220 हो गया। ठीक है, बड़ा में तो हम 196 तो बाहर रहेगा, भाजक रहेगा, और 38,220 क्या रहेगा, भाज्य रहेगा। ठीक है, तो 38,220। ठीक है, तो इसको हम कटाएंगे। इधर देखो, देखिए ध्यान से, 1 2 3 है, 3 को तो है, इधर भी 1 2 3। तो हम क्यों ना चले एक मर्थ में, तो हम चलेंगे एक मर्थ में। तो एक मर्थ में कितना होगा जी, 196। अब इसको घटाएंगे पहले, तो 2 में 6 नहीं घटेगा, 12 हो जाएगा, 6 घटेगा तो 6 हो जाएगा। ये 17 में से 9 घटेगा, 8 हो जाएगा। ये 2 में से 1 घटेगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये देखेंगे 3 है, 3 है, 3 है, लेकिन नहीं कटेगा।
तो 2 जो हमारा बच रहा है उसको तो 2 उतारेंगे तो हो जाएगा 1862। तो 1862 हुआ। ध्यान देंगे कि 1800 क्या हुआ जी, 1862 हुआ। 1862 जब हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको कटाएंगे तो 196 से गुणा करेंगे तो 9 मत में जाएगा 1764 आएगा। तो इसको 2 में से 4 निकालेंगे 12 हो जाएगा, 4 घटेगा 8 हो जाएगा, 15 में 6 घटेगा 9, एक जो है तुम्हारा कट जाएगा। ठीक है, 7 बजे कट जाएगा। अब क्या बच गया था, यहाँ पर 0 बच गया था। ठीक है ना, तो 0 लिखेंगे। अब इसको भी देखिए, इसको भी फिर भागा देंगे तो 5 मर्द में 980 जो है कट जाएगा। तो हमारा देखिए ध्यान से कि एक के बार में मतलब उसी से संख्या से कट रहा है। आप सोचिएगा कि क्यों नहीं इसके अंदर में आया, तो हमको आपको बताना चाहते हैं कि इसलिए कि ये जो संख्या था ये खुद बड़ा था, इसलिए जब से इसको छोटा ना करेंगे, यानी ये छोटा जब से नहीं होगा तो जो बड़ा संख्या था 91 इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि खुद पहले से इसी का था, बड़ा था, इसलिए हमारा इसी से कट गया। तो जिससे कटा है वही हमारा मौसा होता है। तो मौसा जो होता है इसका एचसीएफ जो होगा आंसर 196 आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अब कैसे इसको हम सजाएंगे, तो इसको सजा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप सजा सकते हैं, आपको हम बता चुके हैं। नहीं आएगा तो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, लेकिन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 867 और 255 है। 867 और 255, 867, तीसरा पार्ट है इसका, तीसरा क्वेश्चन 867 और 255। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि बड़ा कौन हो गया, तो जी 867 हो गया, कौन बाहर आएगा जी 255, तो 255 कीजिए, 867 से भागा इसमें होगा, तो भागा देंगे इससे, तो चेक करेंगे, आपको मतलब बता चुके हैं जी, तो चेक कर रहे हैं। देखिए हम जैसे चेक कर रहे हैं आप लोगों को, 255 से 3 से चेक कर रहे हैं, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 के 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 के 7, कितना आ गया जी 765 आ गया। अगर देखेंगे 4 मर्द में, देखिए 5 के 20 2 हुआ, 5 के 20 2 22, 2 4 दूनी 8 10। ठीक है, ये ज्यादा हो रहा है ना जी, देखिए तो हम चलेंगे कम मर्द में जी, 3 मर्द में। देखिए आपके सामने कितना आएगा 3 मर्द में 765। देखिए जो बता रहे हैं आप ही बता रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि आप धीरे धीरे समझ जाइएगा, जो कमजोर छात्र होंगे उनके लिए बता रहे हैं कि आप धीरे धीरे क्या कीजिएगा, इसको समझ जाइएगा। ठीक है, तो इसको हम घटाएंगे तो 2 बचेगा, 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें छोटा हो गया, यह छोटा हो गया, तो इससे बड़ा कौन हो गया जी 255, तो ये आ जाएगा 255 इसके अंदर आ जाएगा। अब इसको भागा देंगे 102 में, तो चलेंगे, देखिए 2 मर्द में चल रहे हैं, तो आ जाएगा 204। ठीक है, चलिए 3 मर्द में देख रहे हैं, 306 ज्यादा हो रहा है, तो चलेंगे 2 मर्द में 204, 204 चलेंगे। अब इसको घटाइए तो 1 बचेगा, 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब क्या हो गया जी 51 हो गया, छोटा हो गया। अब 51 से बड़ा कौन हो गया जी 102, तो 102 कहाँ आ जाएगा जी, अंदर आ जाएगा। अब 51 से भागा दीजिए तो 2 मर्द में 102 क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा। तो जो ही कटेगा वही क्या हमारा होता है आंसर। तो एचसीएफ क्या लिखाएगा, एचसीएफ बराबर जो लिखाएगा 51। बस समझ रहे ना, एचसीएफ कितना हो गया 51। आप लोग समझ रहे हैं ना जी, 51 आंसर। ठीक है, इसको कैसे सजाएंगे जी, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका के अनुसार कैसे सजाएंगे, तो देखिए अगर आप समझे नहीं हो तो फिर समझा दे रहे इस वीडियो में। तो इसको बाहर करेंगे 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102 हो जाएगा। उसका फिर इसमें से बाहर करेंगे अब 255 तो क्या होगा जी 102 गुणे 2 प्लस 51। अब इसमें क्या बाहर होगा, तो 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस
0। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 51। ठीक है, जो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल जो 3 सवाल था इसमें वो समाप्ति हुआ। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।